दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड याद करने की ट्रिक और इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाउ टू लर्न एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बिना समय गंवाए हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड याद करने की ट्रिक, हाउ टू लर्न एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो शॉर्टकट में मैं आपको बोल दूं, सुनो जनाबे अली वे प्रभु मन में गाते हैं ऐश करते हैं। क्या मैंने बोला? सुनो जनाबे अली वे प्रभु मन में गाते हैं ऐश करते हैं। अब कह दो सर जी ये क्या लिख दिया? अरे भैया बता रहे हैं याद करने की ट्रिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने की ट्रिक। सुनो जनाबे अली वे प्रभु मन में गाते हैं ऐश करते हैं। सुनो का मतलब एसन 10, जनाबी जना से कुछ याद आ रहा है जेडन, बे से बेरिलियम, अली से एल्युमिनियम, वे से वेनेडियम, प्रभु से पीबी, मन में मैग्नीज, गाते गैलियम, ऐश आर्सेनिक, करते क्रोमियम। अब सुनो का मतलब टिन, टिन के ऑक्साइड एसन। टिन के दो ऑक्साइड होते हैं स्टेनस और स्टेनिक, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं। जनाबे जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, वेनेडियम वेनेडियम ऑक्साइड, प्रभु लेड ऑक्साइड, प्लम्बस और प्लम्बिक, बेटा इसमें भी दो होते हैं, प्लम्बस ऑक्साइड और प्लम्बिक ऑक्साइड, एमएन मैग्नीज ऑक्साइड, गैलियम गैलियम ऑक्साइड, आर्सेनिक आर्सेनिक ऑक्साइड और क्रोमियम क्रोमियम ऑक्साइड। तो यही है पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऑक्साइड जिनका नेचर उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है। सुनो जनाबे अली वे प्रभु मन में गाते हैं ऐश करते हैं। सुनो जनाबे अली वे प्रभु मन में गाते हैं ऐश करते हैं। स्टेनस ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड में दो हैं प्लम्बस और प्लम्बिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 1 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब आइए बात करते हैं कि इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को बस 5 मिनट का समय लगेगा। नाम से कुछ क्लियर है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है जो दोनों तरह बिहेव करे, मतलब एज अ एसिड एज अ बेस। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब कैसे पहचानें? तो हम बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl से क्रिया भी करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH से भी क्रिया करता है, मतलब एसिड से भी क्रिया करता है, HCl एसिड है और NaOH क्या है? बेस है। ये एसिड से भी क्रिया करता है, बेस से भी। अगर इसने एसिड से रिएक्ट किया तो बच्चों किसकी तरह कार्य कर रहा है? बेस, मतलब अम्ल से अभिक्रिया की तो क्षार की भांति, और जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो किसकी भांति रिएक्ट करेगा? अम्ल। इसीलिए एम्फोटेरिक कहते हैं। अब आपसे अगर मैं रिएक्शन पूछ लूँ तो क्या रिएक्शन बनाई जा सकती है? बनाई ही जा सकती है। मेटल नॉन मेटल, एल्युमिनियम क्लोरीन से जुड़ के क्या बना लेगा? AlCl3, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, इसको हम कहते हैं सॉल्ट। तो परिभाषा क्या है लवण की? सॉल्ट की। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए ये क्या हो गया भैया? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। इसी प्रकार ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, तो इस समय एज ए एसिड कार्य कर रहा है। तो इसमें दोनों तरह की टेंडेंसी है, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहता है। अब इसमें बनेगा क्या? तो मैं रिएक्शन बना देता हूँ, NaAlO2+H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी क्या है? एक प्रकार का लवण, सॉल्ट।
अब बैलेंस करना आप लोग का काम है, इसकी बैलेंसिंग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ट्रिक याद रखिए, सुनो जनाबे अली, वे प्रभु मन में गाते हैं, ऐश करते हैं। एक क्वेश्चन श्योर मानो, नीट का एग्ज़ाम हो, CUT का एग्ज़ाम हो, कभी कभी JEE मेन से पूछ लेता है, और भी बाकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।